लड़कों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो सरकारी नौकरी वाला टैग लगाना, क्योंकि अरे वो लड़का सरकारी नौकरी करता है, अरे वो लड़की भी सरकारी नौकरी करती है। बस इन 3 चीज़ों के लिए तुम अपने 4 साल बर्बाद करोगे, उसके बाद भी गारंटी नहीं है, तुम्हारी 1% चांस है कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे। तुम सिलेक्ट होगे, बट सरकार का क्या? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, और खुद से भी। सच बताना, कितने ड्रॉप ले चुके हो अब तक और कितने अटेम्प्ट दे चुके हो नीट के लिए? मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ और सच बता रही हूँ, पिछले साल नीट में स्कैम हुआ था। कई सारे बच्चों को 720 में से 720 मार्क्स मिल चुके थे, ठीक से पेपर चेक भी नहीं हुआ था, बट स्टिल स्कैम होने के बावजूद भी मुझे पिछले साल इतना नहीं सोचना पड़ा कि नीट के लिए मैं एक और ड्रॉप दूँ या ना दूँ। काफ़ी इजी था मेरे लिए कि हाँ ठीक है, एक और ड्रॉप दे देते हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन इस साल कोई स्कैम भी नहीं हुआ, ना तो किसी को आउट ऑफ मार्क्स मिले। ऐसा लगता है कि पेपर भी ठीक से चेक हुए थे, बट स्टिल इस बार मुझे 10 बार सोचना पड़ा कि क्या मैं नीट के लिए और एक ड्रॉप दूँ या ना दूँ, क्या ये सही रहेगा? और न जाने कितने बच्चों को सोचना पड़ा इस साल विदाउट एनी स्कैम कि क्या नीट के लिए एक और ड्रॉप देना सही रहेगा भी या नहीं। हर एक एग्ज़ाम में स्कैम हो रहा है, हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट हो, जेई का पेपर हो, यूपीएससी जैसी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स में भी स्कैम हो रहे हैं। रिजर्वेशन सीट के नाम पे किसी को भी सिलेक्ट किया जा रहा है, किसी को भी। और ऐसा नहीं कि किसी का सिलेक्शन नहीं होता जेन्युइन बेसिस पे। मेरा खुद का क्लासमेट जिसने 2 साल प्रिपेयर किया जेई के लिए और फाइनली इस साल उसका क्रैक हुआ, उसकी शायद हज़ारों में रैंक आई है और उसने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिया। मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कितनी रैंक आई है, बट उसका एडमिशन हो गया आईआईटी दिल्ली में। मैंने खुद देखा है, उससे मेरी बात हुई है, हुआ है, होते हैं एडमिशन्स, होते हैं बच्चों के भी। लेकिन कितना परसेंट चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है, इसका रेशियो कितना है? ओनली 1% और मे बी 0.01% चांसेस है कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे, स्कैम नहीं होगा। बट जेन्युइनली तुम मुझे बताओ, मैं खुद से पूछ रही हूँ, तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपनी लाइफ, पूरी लाइफ, इतना बड़ा एग्ज़ाम तुम उस 0.1% चांस पे डिपेंड कर सकते हो? ये तो वही बात हो गई ना कि जहाँ पे चांस ही नहीं है कुछ करने का, बट स्टिल हम वहाँ पे ही जाएंगे, वहाँ पे ही काम करेंगे। हमारे पास काफ़ी और अपॉर्चुनिटीज़ है, बट स्टिल हम क्यों इन नीट, जेई, यूपीएससी जैसी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों? उसका रीज़न सिर्फ एक हो सकता है। आई नो उसके कई सारे रीज़न होंगे अपने अपने, बट एक रीज़न जो कि हमें अभी तक इन सारी एग्ज़ाम्स को छोड़ने नहीं दे रहा, वो रीज़न है अटैचमेंट। आई नो पैसा, वो सिक्योरिटी तो है ही नहीं इन जॉब्स में, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। आपको पता होगा कोलकाता वाला केस, सिक्योरिटी तो है ही नहीं। बट स्टिल सिक्योरिटी को भी अगर हम काउंट करें, उसके बाद में क्या, रिस्पेक्ट। बट इन सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद जो एक रीज़न है एक एस्पिरेंट का और एक एग्ज़ाम के साथ, वो है अटैचमेंट। कई सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि बेटा ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लो, वो कर देते हैं। और कुछ बच्चों को आई नो जो भी अभी तक लास्ट टाइम तक टिका हुआ है नीट के लिए, जेई के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इट मीन्स कि उस बच्चे को किसी ने फोर्स नहीं किया था, खुद की मर्ज़ी थी एग्ज़ाम देने की, खुद की मर्ज़ी थी वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस वाला टैग लगाने की, हमारी मर्ज़ी थी। एंड उस मर्ज़ी का कारण था अटैचमेंट। जब किसी से कोई बोले ना कि किसी बच्चे से जब बोलना नहीं पड़ता कि ये एग्ज़ाम तुम दो, इसका मतलब कि उस बच्चे की मर्ज़ी है वो एग्ज़ाम देने की। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है, अरे ऐसे तो आसानी से मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, उसके लिए मुझे उस एग्ज़ाम से
इसलिए मुझे उस एग्ज़ाम से एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे उस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने में मुश्किल नहीं होगी, आसानी से मैं प्रिपेयर कर दूँगी। एंड इसीलिए हर एक बच्चा अपनी फीलिंग्स को जोड़ देता है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से, और उस फीलिंग्स की वजह से ही इतना मुश्किल होता है किसी भी एग्ज़ाम से ड्रॉप आउट करना। मेरा मकसद आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, मैं ये वीडियो बना के खुद को भी डीमोटिवेट ही कर रही हूँ, बट अपने आप को और आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, मेरे लिए भी मुश्किल था। हज़ार कारण थे इस साल नीट के लिए प्रिपेयर ना करने के, बट मुझे लगता है 99% बच्चों ने स्टिल नीट को ही हाँ बोला, नीट को ही चूज़ किया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, एक बार तो दे के देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अटैचमेंट हो चुकी है, वो किसी और चीज़ के लिए सोचते ही नहीं। उन्होंने एक्चुअल में ऑप्शन ही नहीं रखा कोई और नीट के अलावा। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तुम काबिल हो, तुम नीट को क्रैक कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट सरकार? वो उनके हाथ में है तुम्हें सिलेक्ट करना ना करना। उस 1% के पीछे भाग के अपने 4 साल बर्बाद करने से अगर कुछ मिलने नहीं वाला है तो फिर क्यों भागना उस किसी एग्ज़ाम के पीछे। 3 रीज़न्स हैं ना, मैं खुद को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा है इसे छोड़ने का। हज़ार कारण है इसे छोड़ने के कि स्कैम हो रहा है, मैं भी होशियार नहीं हूँ, प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ, हज़ारों कारण है, बट स्टिल वो एक कारण कि यार नीट है, वो कैसे छोड़ दूँ, वो कारण मुझे रोक रहा है। मैं खुद को भी बताना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा कारण क्या था नीट देने का। एज अ नीट एस्पिरेंट मुझे पता है कि कौन से कारण हैं एक नीट एस्पिरेंट के नीट को क्रैक करने के, एक डॉक्टर बनने के क्या कारण हैं। 3 कारण हैं, सच बताऊंगी। सबसे पहला है पैसा, मगर फिर भी एज अ नीट एस्पिरेंट, एज अ डॉक्टर, एज IAS, एज अ इंजीनियर, हम पैसे को पहले नहीं लाते, पहले लाते हैं हम मदद, और पैसे को दूसरे पोजीशन पर रखते हैं। सबसे पहला होता है मदद। कोई भी हमसे पूछे कि क्या कारण है तुम्हारा डॉक्टर बनने का, हम बोलते हैं मदद, मैं सर्व करना चाहता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ। ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर उसको हटा दे फिर क्या है? पैसा, पैसे के लिए। उसको हटा दे फिर क्या है? रिस्पेक्ट के लिए, राइट? रिस्पेक्ट के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, किसने तुम्हें कहा कि एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक IAS ऑफिसर बन के ही तुम पैसा, रिस्पेक्ट, मदद कर सकते हो? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा नहीं हो रहा है, क्रैक ही नहीं हो रहा, सरकार ने बहुत सारा घोटाला कर दिया है, नहीं करना चाहते, तो तुम क्यों इस एग्ज़ाम के पीछे पड़े हो? किसी और चीज़ को इस्तेमाल करके देखो, किसी और चीज़ में काम करके देखो, किसी और सेक्टर में अगर तुम जाओगे ना इसे छोड़ के, तुम्हें पैसा मिलेगा तो तुम उस पैसे से किसी की भी मदद कर सकते हो। और अगर तुम मदद और पैसा, ये दोनों तुम्हें मिल जाएंगे, तुम कर सकोगे, तो रिस्पेक्ट तुम्हें मिल जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर तुम्हें वो सरकारी नौकरी वाला लड़का, वो सरकारी नौकरी वाली लड़की का टैग भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे लिए तुम काफ़ी होगे, वो सरकारी नौकरी काफ़ी नहीं रहेगी तुम्हारे लिए तुम खुद अपनी वैल्यू बनोगे। सिर्फ नीट के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी। नीट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है।